Hi Capricorn, welcome to your reading. Okay, so let's see 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है. यहाँ पे सारे ही मंथ्स के लिए मैं कार्ड पिक करने वाली हूँ. So let's see. Okay. Thank you universe. Please tell me क्या कुछ है हमारे Capricorn के लिए. Thank you. We have Page of Pentacles. It means सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट की एनर्जी में आना है. स्टूडेंट की एनर्जी में आने का मतलब कि सीखने के लिए विलिंग टू लर्न. ओके, सीखने के लिए रेडी. कोई भी चीज़ अगर आपको दी जाती है, कोई भी काम आपको दिया जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है, या फिर कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी नया स्किल आप सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर जो आपका जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और शुरू से शुरू करना होगा. इट मीन्स जैसे कि स्टूडेंट करता है, प्ले स्कूल जाना, फिर स्कूल जाना, फिर कॉलेज, फिर जॉब, बिल्कुल उसी तरह. राइट. तो यहाँ पे एक ये भी मैसेज है आपके लिए कि एक एक करके आपको स्टेप आगे बढ़ाना है. ठीक है, ध्यान देना है आपको उस चीज़ पे जिस चीज़ को आप क्रिएट करना चाहते हो. यानी कि आप अगर मल्टीपल टास्क एक बार शुरू करते हो, मल्टीपल चीज़ों में अपना एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी मुसीबत आ सकती है. ओके, आपको क्या ज़रूरत है यहाँ पे कि एक का एक बार में ख़त्म करना. ओके, सो लेट्स सी क्या कुछ है यहाँ पे. पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन आपके लाइफ में नई शुरुआत की बात करता है. ओके, तो 2025 में अगर आपने इस एनर्जी के साथ डील किया है जहाँ पे आप स्टक थे, ग्रोथ नहीं था, ब्रेकअप्स थे, सेपरेशन था, नो कांटेक्ट था, तो यहाँ पे एक शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है. फाइनेंशियल्स का मैसेज मैंने इसलिए पहले दिया क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहला आया है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपसे आपके करियर रिलेटेड जो भी मैसेज हो पहले मैं दूँ, लेकिन आपके रिलेशनशिप में भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थोड़ी सी साज सजावट होती हुई नज़र आ रही है, यानी वो सुंदर होता हुआ नज़र आ रहा है. ओके, आप देखोगे कि जनवरी की जैसे ही शुरुआत हुई होगी, अभी 4-5 दिन बीत चुका है, और आप देखोगे कि अब बहुत काम हो, बहुत फील कर रहे हो ऐसा कि नहीं मैं कर सकता हूँ. ठीक है, जो किसी भी रिलेशनशिप में आप अगर गिव अप करने वाले थे, तो अब आप क्या चाह रहे हो कि उसको एक नए तरीके से फिर से शुरू करके देखते हैं, शुरू से शुरू करते हैं. ओके, सो लेट्स सी और क्या है. गॉड एंड गॉडेसेस गाइडेंस क्या है आपके लिए. वी हैव ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन. ओके, तो माँ लक्ष्मी का कार्ड है यहाँ पे. अगेन आप वेल्थ क्रिएट करने वाले हो, और ये वेल्थ जो भी आपको मिलने वाला है वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगा. यहाँ पे सन की भी एनर्जी है, गोल्डन एनर्जी है, और जब माँ लक्ष्मी खुद आ जाती हैं तो फिर क्या ही कहना है ना. हर कोई अपने जीवन में माँ लक्ष्मी को ही चाहता है. तो यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप लॉन्ग टर्म गोल अपने लाइफ में सेट करने वाले हो और अचीव भी करने वाले हो. ओके, सो अब आप जनवरी मंथ में जो भी अपने लिए सेट करोगे कि मेरे को ये चीज़ करना है, मेरे को ये काम करना है, मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, मेरा बिज़नेस का टर्नओवर इतना होना चाहिए, इतना प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए, मेरी फैमिली में कितनी शांति रहनी चाहिए. ठीक है, जब भी लक्ष्मी का कार्ड आता है इट मीन्स कि आपकी जो फैमिली है उसमें भी शांति है. जहाँ अगर हमारे यहाँ कहा जाता है कि जहाँ कर्कशा का वास होता है, यानी जहाँ पे झगड़ा, जहाँ पे एक दूसरे को लोग ब्लेम कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, वहाँ पे लक्ष्मी का वास नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके घर में लक्ष्मी का वास होना यानी सुख समृद्धि, सुमति का होना, यानी सबकी जो मति है वो भी सही ट्रैक पे आएगी. ओके, तो जनवरी मंथ से ही आप ऐसा फील करोगे कि चीज़ें सुधर रही हैं. जो चीज़ आपको लग रहा था कि नहीं यार ये तो कभी नहीं सुधरने वाली है, वो उन चीज़ों में आपको बदलाव दिख रहा है कैप्रिकॉर्न. ओके, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज. आपने बहुत सारी, मैंने बोला आपको कि 2025 में आपने अगर कुछ भी सेटबैक देखा है, तो यहाँ पे 2026 जो आपके लिए लेके आ रहा है वो आपके टफ साइकिल को एंड कर रहा है. ठीक है, जितनी भी परेशानियाँ थी वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है. और यहाँ पे देख रहे हो फुल मून इन कैप्रिकॉर्न भी आया है. ओके, सो यहाँ पे ये मैसेज पूरी तरह से आपके लिए ही है कैप्रिकॉर्न. ओके, लेट्स सी फरवरी में क्या है आपके लिए. जस्टिस अगेन, अब मैंने आपको बोला सेपरेशन की बात मैंने की थी पहले. अगर आप किसी
कोर्ट केस आपके जीवन में चल रहा है, तो यहाँ पे भी आपको वहाँ पे आपके लिए जजमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जजमेंट जो है वो बहुत दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको परेशान करके रखा हुआ है कि ये कब होगा, कब मेरे जीवन में सुख का समय आएगा। तो आप वो हैप्पीनेस रियल टाइम में मतलब नाउ आप फील करने वाले हो, ठीक है। फरवरी मंथ आपके लिए ये ब्लेसिंग भी लेके आ रहा है कि उस जजमेंट का जो फाइनल डिसीजन है वो भी होने वाला है। 11 नंबर है यहाँ पे, एक पोर्टल आपके लिए ओपन होने वाला है, ठीक है। सो अगेन ये कार्ड्स जब भी आते हैं तो ये डिफाइन करता है कि आपकी जो जर्नी रही है बहुत टफ रही है, राइट। और उस टफ जर्नी में आपने बहुत धैर्य के साथ काम लिया है। अगर आपने धैर्य के साथ काम किया है तो उसका फल आपको मिलेगा। जस्टिस कार्ड हमेशा कहता है कि कर्म का फल मिलेगा। कर्म कैसा था आपका, तो यहाँ पे आपको अपने कर्म पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका कर्म आपने कुछ बुरा किया है तो इट्स राइट टाइम कि आप माफ़ी मांगो खुद से, परमेश्वर से प्रायश्चित करो उस चीज़ का। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, जो कि बहुत लोगों के साथ हुआ भी है, तो उनके लिए यहाँ पे जो कर्म यूनिवर्स है वो जस्टिस देती हुई नज़र आ रही है कि ठीक है, तुमने बहुत देखा है दुख, अब तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होगी। ओके, सो वी हैव प्योरिफिकेशन। इट इज़ टाइम फॉर अ क्लिनजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो ये समय है अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का। नया प्यार, नए लोग आपके जीवन में आ रहे हैं जो कि फुल ऑफ लव होंगे, पैशन होंगे, कलरफुल होंगे, ब्राइट होंगे, हैप्पी होंगे। तो ऐसे लोगों का आगमन भी आपके जीवन में हो रहा है जो समझो आप कि अगर आपके जीवन में उथल पुथल चल रहा था अभी तक, तो वो आपके जीवन की शांति होगी। ओके, सो ऐसे भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं और ये समय है आपके लिए डिटॉक्सिफाई करने का खुद को। इट मीन्स कि कोई भी नेगेटिव थॉट आपने बहुत दिनों से ग्रज, जेलसी, पेन, कुछ भी अगर आपने होल्ड करके रखा है तो ये सही समय है आपके लिए। आप खुद को क्लिंज करो, ओके, फॉरगिव करो। क्लिंज करना सिंपली होता है कि किसी भी चीज़ को आपने खुद से भी, अगर आपको कोई अगर शिकायत है तो ये मंथ आपसे डिमांड कर रहा है कि माफ़ कर दो। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता है। कोई भी ऐसा पाप नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ यही है कि इंटेंशन आपका क्या है, ठीक है। अगर आपका इंटेंशन सही है तो आपको भगवान भी माफ़ करेंगे, समाज भी माफ़ करेगा, हर कोई माफ़ करेगा। ओके, सो अगेन यहाँ पे ये समय है कि आपके जीवन में जितना भी आपने कचरा जमा किया है उसको हटाओ। अगेन ये कचरा आपके घर में भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पास्ट की एनर्जी में ले जाती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी ऐसे पर्सन से रिलेटेड हो जो आपको सर्व नहीं कर रही इन द प्रेजेंट मोमेंट, या फिर उस पर्सन से रिलेटेड जो पेनफुल जितनी भी चीज़ें, यादें हैं, वो आपके जीवन में जब भी आप उस चीज़ को देखते हो और रिमाइंड हो जाता है तो आपको ज़रूरत है उस चीज़ को उठा के फेंक देने का। ओके, अगर आप उसको यूज़ नहीं करो, किसी और को दे दो, आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि ये 2026 आपसे डिमांड कर रहा है कि अगर आप नया कुछ चाहते हो अपने जीवन में, अगर बदलाव वो चाहते हो तो वो बदलाव आप खुद हो, और आपको खुद में वो बदलाव लाना पड़ेगा, तभी वो चीज़ आपको बाहर दिखेगी। जो अगर आपके बाहर जो चीज़ भी आपको दिख रहा है, सेम चीज़ आपके अंदर चल रहा है। अगर बाहर नहीं कुछ खूबसूरत है तो इट मीन्स कि अंदर भी कुछ खूबसूरत नहीं चल रहा है, यानी अच्छी थॉट नहीं है आपकी। ओके, तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है, उसको पॉजिटिव कर, ठीक है। अच्छी थॉट नहीं मतलब ये नहीं समझना कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी थॉट अच्छी नहीं, अच्छी थॉट नहीं होना मतलब पॉजिटिव थॉट्स नहीं होना। नेगेटिव थॉट में आप ज़्यादा रहते हो, हमेशा ये सोचना, कंप्लेन करना दूसरों के बारे में कि ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, पर निंदा, पर चर्चा, ये सारी चीज़। ओके, और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। यस, तो यहाँ पे कुछ लोग के लिए नए रोमांटिक साइकिल का, जो मैंने बोला भी यहाँ पे कि नए पर्सन की एंट्री है यहाँ पे, जो आपके जीवन में कामलेस लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, नीचे भी जस्टिस का कार्ड था और यहाँ भी तराजू आपको दिख रहा होगा, लिब्रा का। अगेन ये जो कर्म का साइकिल आपके जीवन में चल रहा है वो सीधे कह रहा है कि जितना तुम दोगे या फिर जो तुम कर रहे हो उसका रिवॉर्ड तुमको मिलेगा, यानी आपने जितने भी अच्छे कर्म किए उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि नहीं मैंने अच्छा कर्म तो किया लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा। नहीं, ये माँ लक्ष्मी के कार्ड का आना, यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल का बिगिन होना, ये सारी चीज़ें यही दिखा रही हैं कि आपके जीवन में भी बदलाव हो रहा है, अच्छी चीज़ें आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, मैंने बोला अच्छी चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पे देखो वेल्थ, हेल्थ, फाइनेंसेस सभी आपका अच्छा चल रहा है। मार्च मंथ में कुछ लोग के लिए प्रमोशन है, फैमिली में नए पर्सन की एंट्री है, नए पर्सन हो सकते हैं, शादी हो सकता है किसी का, इंगेजमेंट,
या फिर कहीं गेट टुगेदर, साथ में आप घूमने कहीं जा सकते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन ये भी शो करता है फुलफिलमेंट, नए पेट्स ले सकते हैं कुछ लोग। ओके, तो यहाँ पे सिंपली है कि आप फुलफिल्ड फील करोगे, आप अपने जीवन में मार्च मंथ में पाने वाले हो कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ओके, और ये कहीं ना कहीं आया है क्योंकि आप के जीवन में कुछ ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो आपको ऐसा फील करवाएंगे, जो आपको बताएंगे कि यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपके पास बहुत कुछ है जिसके लिए आप भगवान का शुक्रिया कर सकते हो। ये सही समय है, शुक्रिया करो। ओके, सो लेट्स सी और क्या है आपके लिए। क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। ओके, सो क्वाइट टाइम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले समय स्पेंड करो, खुद के साथ टाइम बिताओ, खुद के थॉट के बारे में सोचो, मेडिटेशन करो, सोचो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान करती है, उस चीज़ों को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। देखो 95% चीज़ें मैं मानती हूँ हमारी डेली लाइफ में, जो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है ये, कि जो इंसान सोचता है, जो इंसान करता है, या फिर जनरली सोचने वाली चीज़ें जनरली वो सारी बेमानी होती है। उनको सोचने का कुछ भी नीड ही नहीं है उसको सोचने की। ठीक है, वो एक ऐसा थॉट है जिसका कोई कंक्लूज़न नहीं है, मतलब वो बेमतलब की बातें हैं जिसको हम बस सोचते रहते हैं, बार बार डिफाइन करते रहते हैं, ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। ये क्यों के चक्कर में हम लोग फंसे पड़े हैं, और सबके साथ यही दिक्कत है, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। ओके, और ये होगा कब, जब हम शांत चुप बैठेंगे, कुछ समय के लिए अपने मन को भी चुप कराएंगे। पहले तो जब आप इस चीज़ की शुरुआत करोगे तो थॉट्स को आने देना, जाने देना। ठीक है, होता क्या है कि जब हम शांत बैठते हैं उस वक्त जो थॉट आता है उसको हम लोग ऐसे पकड़ते हैं और फिर उसके बारे में और सोचते हैं और हम कहते हैं हम लोग ओवर थिंक करें। इसीलिए हम लोग ओवर थिंक करें क्योंकि हम लोग थॉट को ऐसे पकड़ के रखते हैं, उसको रिलीज़ करें तो कुछ नहीं होगा। ओके, सो वही है, आपको यहाँ पे रेस्ट करना है, मेडिटेट करना है, चीज़ों को सोचना है, और जो भी चीज़ें आपके जीवन में उथल पुथल ला रही हैं वो आपकी ज़रूरत है इसको एक्नॉलेज करने की। क्या सच में ज़रूरत है इस चीज़ की, क्या मेरे को नीड है इस बारे में इतना सोचने का। ठीक है, क्या इसका आउटकम क्या होगा। ठीक है, मैंने तो इतना सोचा लेकिन इस सोच का आउटकम क्या मिला मुझे, क्या इससे कुछ पॉजिटिव चेंज हो रहा है। ओके, सो देखो जितना सवाल आप अपने थॉट के बारे में पूछोगे, आपका बिल्कुल माइंड आपका डिनाई करेगा कि क्यों पूछ रहे हो ऐसा सवाल, मुझे नहीं चाहिए, बस तुम सोचो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक ही पैटर्न में पड़े रहो। लेकिन अगेन आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, उतना आप खुद को समझोगे, उतना अपने थॉट को आप कंट्रोल कर पाओगे। ओके, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ओके, आपके सक्सेस का राज है आपके कॉन्फिडेंस में। ओके, अगर किसी पर्सन को आप अप्रोच करते हो तो सकता है कि वो आपको ये बोले, जनरली लोगों को कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तुम्हारा ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको लोग प्रेज़ करेंगे इस चीज़ को लेके कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत सही है, तुम्हारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बहुत अच्छा है, तुम काइंड बहुत हो, तुम पोलाइट बहुत हो। ओके, तो जो आपकी क्वालिटी है उसको यहाँ पे एक्नॉलेज किया जा रहा है, और यही रीज़न है कि आपको और सक्सेस मिलता जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप और कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे। अप्रैल मंथ में क्या कुछ आपके लिए। सो वी हैव 7 ऑफ कप्स। देखो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। ओके, और यहाँ पे जब भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है उसमें कुछ सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है। राइट चॉइसेस करना। ओके, अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक स्टार्टअप शुरू करते हो एंड आपको इन्वेस्टर मिलता है कहीं से, बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टर हटाओ, आपको ऑर्डर मिलना शुरू होता है आज। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स मिलेंगे आपको कि जहाँ पे बल्क में आपके पास ऑर्डर किया गया है। कुछ चीज़ों को आप देखोगे कि कुछ लोग आपको पहले पे कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से कुछ ही लोग होंगे जो जेन्युइन होंगे, उनमें से भी कुछ आप देखोगे कि जो फ्रॉड होंगे। तो वहाँ पे भी आपको बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। ओके, कि क्या ये सच में, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना। ओके, सेंड करने से पहले भी पता करना कि क्या ये सही ऑर्डर आपके पास आया है। राइट, ये आपका राइट है क्योंकि आप उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। सो ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस बहुत आएंगे और उन ऑप्शंस में कुछ होगा जो ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, कुछ मैनिपुलेशन की तरफ ले जाएगा, कुछ ऐसा है जो नए रास्ते की तरफ लेके जाएगा।
ओके, सो ये आपको चूज़ करना है कि आपको क्या चाहिए। कुछ ऐसा रहेगा जो कि मतलब होता है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन वहाँ से आउटपुट जो आपको मिलेगा वो बहुत पॉजिटिव मिल सकता है। ओके, वी हैव अनकंडीशनल लव, लव योरसेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी। ओके, सो आउटवर्ड अपीयरेंस क्या है, चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं हैं, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस खुद से प्यार करना है। आप देखने में कैसे भी हो सकता है, देखो जितने लोग हैं हम सब, सबसे ज़्यादा डिसलाइक अगर कोई इंसान किसी को करता है तो वो खुद को ही करता है। मानते हो इस बात को आप? अब समझो इस चीज़ को, अगर आप खुद को डिसलाइक कर रहे हो तो आप कैसे किसी को प्यार दे सकते हो? सबसे पहले मैसेज यहाँ पे कि लव योर सेल्फ, खुद से प्यार करो। जब आप अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप की वैल्यू करोगे, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी चल रहा है जीवन में, कोई भी आपने डिसीजन लिया, ठीक है लिया मैंने, गलती हुई मुझसे, इंसान से ही गलती होती है। इट मीन्स ऐसा नहीं कि आप उसको पकड़ के बैठो और खुद को ही गाली देते रहो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सो यहाँ पे बाहर क्या चल रहा है आपको उस पर नहीं सोचना है। बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपको ये भी नहीं सोचना है। आपको खुद से बहुत प्यार करना है। ओके, और जब आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करोगे तो आप देखोगे कि दुनिया भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द वो भी अनकंडीशनल लव आपसे करना शुरू करेंगे। द आंसर यू नीड आर कमिंग। ओके, तो आपके मन में बहुत सारा सवाल हो सकता है अप्रैल मंथ में, जिसका जवाब आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। मोस्टली ये किसी अननोन पर्सन की तरफ से आएगा। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन पेज की एनर्जी विच सेज कि पैशन में इंक्रीमेंट। ओके, कोई चीज़ है ऐसी जो आपको बहुत पसंद है करना और उससे आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, वो आपकी कोई भी हाथ की कला हो सकती है, कुछ भी बुनाई कढ़ाई, कुछ भी जो चीज़ आपको आता है, पेंटिंग करने आ सकता है, एनीथिंग। आजकल लोग बहुत कुछ करते हैं। ठीक है जितनी चीज़ें मुझे पता भी नहीं है। ओके, सो यस, जैसे बोर्ड पे पेंटिंग करना या फिर कढ़ाई करना, बहुत तरह के का आता है, आर्ट वर्क भी। तो उन सब चीज़ों में मुझे लग रहा है कि आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो, यहाँ पे शुरू कर रहे हो कोई नई स्किल सीखना। ओके, जिसको फ्यूचर में चल के आप एज अ करियर में बोल रही हूँ, एज अ करियर भी आप चूज़ कर सकते हो। राइट, सॉरी। और ये शुरुआत हो रही है, ज़ीरो से शुरू कर रहे हो आप, धीरे धीरे शुरू कर रहे हो अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए। ओके, द वे यू आर, जैसे आप हो वैसे। नेक्स्ट वी हैव होम, योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग either through a move or a healthy change in the occupant। ओके, तो आपकी जो घर की भी जो स्थिति है वो सुधर रही है, आप ज़्यादा अर्न कर रहे हो। देखो मैं बताती हूँ, ईयर की शुरुआत आपने की थी एक चीज़ सीखने से, और उस चीज़ ने आपको इतना ज़्यादा आउटपुट दिया है, ऐसा आउटपुट दिया है। देखो आप जो भी हो शुरू करो, जो भी चीज़ आपको आती है उस चीज़ को बस शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये मैसेज ना लगभग सभी के लिए ही आया है। जितनी भी रीडिंग्स मैंने की है अभी तक सबके लिए आया कि शुरू करना है, कर लो। ये साल आपसे डिमांड कर रहा है कि शुरू करो जो भी चीज़ आप करना चाहते हो। और वो चीज़ आपकी लाइफ में ऐसा किया कि आप, एक समय था जब आप एक ही चीज़ सीख सकते थे, आपके पास इतना ही पैसा था, लेकिन अब आपके पास इतना सब कुछ है कि आपके घर की भी जो प्रॉब्लम थी, घर में जो प्रॉब्लम थी वो भी, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल गया। एंड आप नई चीज़ें भी सीख रहे हो, नए स्किल सेट को सीखने की कोशिश कर रहे हो। राइट, सो ओके, लेकिन यहाँ देख रहे हो ये गिरा, ये बिल्कुल पेंटिकल्स जैसा है। ओके, यस, तो अब मई जून में आप एक्सपेक्ट करो, मतलब आप ऐसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको मिल सकता है जो भी चीज़ आप नए क्रिएटिव कुछ सीखना चाहते हो, आप उस चीज़ को सीख सकते हो। ठीक है, यूनिवर्स आपको ऐसे दे रही है। So we have a fiery climax approaches। okay, जून मंथ के लिए हमारे पास है एम्परर। ओके, यस, फॉर श्योर मिलने वाला है, समझो इस बात को आप।
ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही हवा में बात की जा रही है इस बारे में, नहीं। ये जो आप क्रिएट करना चाहते हो वो चीज़ आपको फॉर श्योर मिलने वाली है। आपके जीवन में अगर स्टेबिलिटी नहीं थी तो स्टेबल होने वाले हो आप। कुछ लोग मतलब सीरियसली घर खरीदने वाले हैं, घर की नींव देने वाले हैं, ज़मीन ले सकते हो आप। कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा बिजनेस जो आप शुरू करना चाहते थे, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके फादर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। सिंपली समझो कि अपना सिक्का जमाना, आप जहाँ भी चाहते हो, जिस भी मुकाम तक पहुँचना चाहते हो, वहाँ तक आप इजीली पहुँच सकते हो। आपको देना है अपनी लाइफ का फर्स्ट हाफ, अपने 2026 का ऑब्वियसली। अगर आप देते हो तो यहाँ पर रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। बोल्ड, अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तो डेयरिंग आप हो, आप ऐसे हो कि मुझे रिस्क लेना है। आप ऐसे हो जो मानते हो कि अगर ग्रोथ चाहिए, अगर सक्सेस चाहिए तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। और आप बोल्ड डिसीजन भी लेते हो अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप अपने डिसीजन लेते हो और उससे भागते हो, नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो। और शायद इसीलिए यहाँ पे एम्परर आया, ओके, क्योंकि उस एम्परर के साम्राज्य में कुछ भी चल रहा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है कि उसके राज्य में ऐसा हुआ, राइट। बिल्कुल वही समझो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नज़र आ रहे हो। आपके ऊपर ब्लेसिंग है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे यूनिवर्स आपको दे रही है। और देख रहे हो यहाँ भी विंग्स हैं, तो यूनिवर्स आपको वो विंग दे रही है। सरेंडर टू द डिवाइन। बिल्कुल आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि रिस्क लो, आगे बढ़ो और सरेंडर करो। बोलो भगवान जैसी आपकी मर्जी, ओके। रिवार्ड आपको तब मिलना शुरू होगा। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। हेल्दी बाउंड्री, यहाँ पे मैसेज है आपके लिए कि हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करो अपने लाइफ में। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उन चीज़ों पे ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट मत करो, उन चीज़ों की तरफ जाओ मत, उन चीज़ों को अपने लाइफ में एंट्री मत दो, ठीक है। और जो आपका कंफर्ट जोन है, आप समझो इस चीज़ को कि उसको भी ब्रेक करने की ज़रूरत है आपको। कंफर्ट में रह के ये बोल्ड डिसीजन आप नहीं ले सकते हो और किसी और के भरोसे भी नहीं ले सकते हो, ओके। सो यस, पास्ट लाइफ यहाँ पे, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरी। तो आपके लिए 2 कार्ड आए यहाँ पे। अगेन आपका जो पास्ट है पेनफुल है, फियर आपकी लाइफ में, मतलब आपने कांस्टेंट फियर देखा है, ठीक है। आसपास के लोगों से सिचुएशन इम्प्रूव होगी नहीं होगी ये सोच के सेल्फ डाउट आप में लोगों ने डाला है, ओके। रिसेप्टिविटी है यहाँ पे। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स, ओके। सो यहाँ पे अगेन आपको रिसीविंग एंड में जाने के लिए बोला जा रहा है कि आपको बहुत देना था, आपने दिया, अपनी एनर्जी आपने वेस्ट की ऐसे लोगों पे जिन्होंने आपको कॉन्स्टेंट ये बताया कि तू सुंदर नहीं है, तो अच्छी नहीं है, तो ऐसा सोचता नहीं है, तेरी बातें फालतू हैं, ठीक है। लेकिन अब वो टाइम है कि आप ये चीज़ समझो, खुद को वैल्यू करो, खुद को अलाउ करो रिसीव करने के लिए पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव थॉट्स, ओके। यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से डिनाइल नज़र आ रहा है कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे आप डिनाई करोगे नहीं, मैं तो ये डिज़र्व ही नहीं करता, ठीक है। लव एंड सपोर्ट, ऑल दैट। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। आपके लव्ड वन सब सेफ हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप प्यार के लायक नहीं हो, रिस्पेक्ट के लायक नहीं हो। ये सारी थॉट्स आपको छोड़नी पड़ेगी कैप्रिकॉर्न, मैं बता दूँ आपको। नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये ऑब्वियसली अपनी पावर को क्लेम करो आप। अगर दुनिया को आप नहीं दिखाओगे कि आप सच में कौन हो, रियल में क्या हो,
आपके पैशन क्या है, आपका स्टैंड क्या है। ओके, अपने थॉट्स के बारे में अगर आप नहीं बताओगे तो जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको क्या करेंगे, वो और आपको मैनिपुलेट करेंगे। वो चाहेंगे कि जो वो बोल रहे हैं उसी में आप हाँ में हाँ मिलाओ। लेकिन ज़रूरी है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं हाँ में हाँ नहीं मिला सकता, स्टे साइलेंट। ओके, जब भी राजा को ये लगता है कि उसके जो मंत्रीगण हैं वो उसे बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, प्रजा के लिए ये करना है, प्रजा के लिए वो करना है, ठीक है, अपने आप को एज अ किंग देखो। यहाँ पे किंग भी है, किंग देखो अपने आप को, और देखो कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे हैं। कि आपके फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हैं तुमको ये करना चाहिए, तुमको उधर जाना चाहिए, तुमको उधर जाना चाहिए। काम रहो, सुनो सबकी, लेकिन करो वो जो आपको लगता है, आपकी जो गट फीलिंग बोलती है। आपका स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, कौन सा ऐसा फील्ड है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पाथ को ढूंढने की ज़रूरत है, अपने आप को क्लेम करने की ज़रूरत है, अपने पावर को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। अगेन, अगर आप वेल्थ अर्न भी कर लेते हो और अगर अपने पावर को आप स्टैब्लिश नहीं कर पाए तो क्या ही फ़ायदा इस वेल्थ का, है ना। डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, वॉट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। यही बात मैं यहाँ पे कह रही हूँ, अपने साथ ऑनेस्ट रहो। ओके, आप क्या चाहते हो ये आपको सोचने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके लिए क्या बेहतर है, ठीक है। आपका पैशन किधर है, आप ऐसा क्या है जो करना चाहते हो, आप उधर जाओ। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, आप बहुत ही नज़दीक हो अपने गोल्स को अचीव करने में। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब की भी मैसेज आ रही है, तो यस, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे सक्सेस है आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव मैजिशियन, वेरी नाइस। ये कार्ड अभी तक किसी भी ज़ोडिक साइन की रीडिंग में नहीं आया है। नंबर 1, क्रिएट कर रहे हो, फाइनली आप क्रिएट कर रहे हो वैसी एनवायरनमेंट, वैसा थॉट, वैसा हेल्थ, जो कि एक हेल्थ ऐसा जो हेल्दी कहलाए, जहाँ पे आप बहुत ही हर रोज़ आपकी बॉडी लाइट फील करे, राइट। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप बहुत सारे वेल्थ का। अगेन इन्फिनिटी आप क्रिएट करने वाले हो, यहाँ भी ये साथ से ये इन्फिनिटी बना रहा है, अगेन यहाँ भी देख सकते हो इन्फिनिटी। तो आप जो भी चीज़ क्रिएट कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, कि आप चाहते हो कि इनफाइनाइट सप्लाई आपके पास अवेलेबल रहे। कुछ ऐसा चीज़ आपको नहीं चाहिए कि आज जब मैं हूँ, यानी जनरली समझो कि जैसे गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, ये सारी चीज़ों में आप जा रहे हो, ठीक है। कोई ऐसा जहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी आप कर रहे हो तो ऐसी जगह पे कर रहे हो जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड जहाँ का रिटर्न आपको बहुत ही सही मिले, ठीक है। अनडाइंग लव, द लव यू हैव शेयर्ड इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। यस, आपने दूसरे को जो लव दिया है, ये भी आप है कि अपने जीवन में भी आपने वो कामनेस, वो प्यार, वो खूबसूरती, वो चेंज आप सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ को शेयर भी कर रहे हो। ओके, कुछ लोग मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो अपने लाइफ को मैं बताऊँ, ये जो अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, आप तीनों ये काम करते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आप अपने लाइफ को शेयर कर रहे हो। आपकी लाइफ बहुत टफ रही है, आपकी जर्नी बहुत टफ रही है, और वहाँ पे आप शेयर करके दूसरे को बता रहे हो कि उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आप सेम सिचुएशन में, आपके जैसे सिचुएशन में कोई और पर्सन आता है तो उसको उस टाइम पे कैसे एक्ट करना चाहिए। तो जो आपकी एक्टिविटी है सोशल मीडिया पे वो इंक्रीज़ हो रही है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, के वर्गों का कार्ड है यहाँ पे। सो ये एक समय है आपके लिए। आप पहले बात तो बहुत ही प्यारे पर्सन हो, लोगों को अच्छी बातें बोलना, जब जो भी लोग आपसे बात करते होंगे ना वो आपसे यही बोलते होंगे तुम्हारी बातें बहुत हीलिंग है, तुम बहुत सुंदर हो। ओके, सो ये समय है आपके लिए देने का, नई शुरुआत है यहाँ पे। द हैंग्ड मैन, ओके,
एक और कार्ड मैं लूँगी यहाँ पे, हैंगमैन क्यों है, इज इट अबाउट सिचुएशन और नेगेटिव थिंग। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगा ही था। फाइनेंसेस में आपको बोला जा रहा है कि बी ग्रेटफुल, आपके पास उतना है जितना होना चाहिए। सिंपली ये समय है आपके लिए, अक्टूबर मंथ आपसे डिमांड कर रहा है कि बी ग्रेटफुल। आप यहाँ पे सैड बैठे हो लेकिन आपके पास काफ़ी कुछ है। आपको सिचुएशन को ऐसे उलट करके देखने की ज़रूरत है, राइट। आपको लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की और मुझे बस इतना सा मिला। आपको सिचुएशन उलट करके देखने की ज़रूरत है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ ही काम शुरू किए होंगे लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ओके, सो जो आपके पास है, आपके पास चाबी भी है, यहाँ पे पेंटिकल्स भी है, पैसे भी हैं, आप इसको ले सकते हो, गेट खोल के बाहर जा सकते हो, अपने फ्रीडम को, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। सो यस, यहाँ पे आपका समय है कि जितना है जो है आपके पास उसके साथ आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस, एंटरटेनमेंट, इन सारी चीज़ों को लाओ। ओके, सो सैड होने का समय नहीं है ये। आपको सिचुएशन रिवर्स करनी है। अगर यूनिवर्स ऐसा सिचुएशन आपको दे रहा है जहाँ पे बहुत आपको दुख दर्द तकलीफ होने वाला है, आप ऑलरेडी उस सिचुएशन में थे, उससे आप उभरे ना, एक बार दोबारा भी उभर जाओगे, फिर से अर्न कर लोगे। ओके, हेल्थ वाइज भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, जैसे हेल्थ में भी कुछ हेल्थ इश्यूज आपको आने वाले हैं, एंड मोस्ट रिलेटेड टू लेग, हैंड, बैक, हेड। ओके, आप बोलोगे सब तो ही कर लिए, तो यस, यहाँ पे है ऐसा है। फोकस्ड इंटेंशन, कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। यस, मैंने बोला आप एक बार कर चुके हो, अगेन आपको वही फोकस, वही इंटेंशन आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपकी जो नज़र है वो सिर्फ जीत पे है। सो द वर्ल्ड द रियल यू, आप रियल में कौन हो, ये समय है आपको वर्ल्ड को दिखाने का कि ठीक है, ये समय जहाँ पे दुनिया लॉस में जाती है तो वो एक रूम में खुद को बंद कर लेती है, ये समय है जब मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि नहीं, मुझे बंद नहीं होना, मैं इसे फिर से शुरू करूँगा, राइट। कोई रिलेशनशिप भी ब्रेक हुआ है, कुछ भी चीज़ आपके जीवन में अगर कुछ निगेटिव हुआ है, जनरली यहाँ पे पेंटिकल्स यानी फाइनेंसेस से रिलेटेड है कि करियर में थोड़ा सा सेटबैक देखना। नेक्स्ट वी हैव ईस ऑफ वांड्स, फिर अगेन सक्सेस। अगेन यहाँ पे आप सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हो, आपका पैशन इंक्रीज़ हो रहा है लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, अपने आप को लेके। थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेडिटेटिव मोड में आप जा रहे हो, अपनी जो न्यूरल वायरिंग है उसको आप इन अ पॉजिटिव वे स्ट्रक्चर करने वाले हो, ठीक है, कि जहाँ पे आप अपने दिमाग को बता रहे हो कि तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, बहुत ही कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे। Endings and beginnings, the old must be released so that the new can enter। तो यस, यहाँ पे अगर रिलेशनशिप वाइज भी कोई पर्सन आपके लाइफ से गए हैं तो आपको ज़रूरत है उस एनर्जी को रिलीज़ करने की, सो दैट नया पर्सन आ सके। लॉस हुआ है तो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है उस सिचुएशन को, ताकि नई बिगनिंग आप फिर से अपने लाइफ में क्रिएट कर सको, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, बिल्कुल जब भी ऐसा सिचुएशन होता है इमोशन बिल्कुल फ्लक्चुएट करता है, इंसान बहुत परेशान रहता है। आई अंडरस्टैंड योर कंडीशन बट स्टिल चलते रहना ही ज़िंदगी है, राइट। अगेन आपको एंडिंग को कहना है थैंक यू, एंडिंग आने के लिए, और आपको फिर से क्या करना है, नई शुरुआत करना है। अगेन स्टार कार्ड है यहाँ पे, तो विश पूरा होगा आपका, थोड़ा लेट से होगा लेकिन होगा। सो दिसंबर मंथ क्या ला रहा है आपके लिए, ईस ऑफ कप्स, नए पर्सन की एंट्री। इमोशनली आप फुलफिल्ड रहोगे, इमोशनली आप फील करोगे कि दैट योर हार्ट इज़ फुल ऑफ लव, फुल ऑफ पैशन, ओके। और फ्लो ऑफ लव भी आप देखोगे, इट मीन्स कि आप सिर्फ अपने अंदर प्यार को फील नहीं करोगे, आप दूसरों में भी शेयर करोगे इस प्यार को, ठीक है। बॉडीज ऑफ वाटर, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। अगेन जब भी कप्स का कार्ड आता है वाटर साइन, तो अगेन आपको वाटर के साथ काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पानी में आप बहुत ज़्यादा समय बिता सकते हो। अफर्मेटिव वाटर पी सकते हो। अगेन एक चीज़, जब भी आप गुस्से में रहो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में इंसान रहता है तो जनरली लोग कहते हैं कि पानी पी लो ठंडे हो जाओगे, ठीक है,
कूल डाउन हो जाओगे। आपको वहाँ पे अपने आप को शांत करने के लिए पानी नहीं पीना है, आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। ओके, आपको फ्रेशनेस इनहेल करना है और अपने अंदर का एंगर जो है उसको एक्सेल करना है। ओके, क्योंकि अगर आप पानी पियोगे ऑलरेडी आपका जो वाटर साइन यानी आपके चार्ट में कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस है वो जो वाटर साइंस है उसका ज़्यादा है। ठीक है, और एक चीज़ और कि बहुत ही ज़्यादा आपका जो इमोशनल अटैचमेंट लोगों के साथ है वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करेगा इस चीज़ को। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जब भी आप गुस्से में रहो इन द मंथ ऑफ दिसंबर और इन एनी मंथ ऑफ 2026, try to calm yourself down by meditation, either by inhaling or exhaling fresh air. Okay? कहीं घर से बाहर निकल जाओ, लंबी सांसें लो एंड देन रिलीज इट। ओके, ये आपको हेल्प करने वाली है हील करने में। पानी भी अगर पीते हो गुस्से के टाइम पे तो आप उन सारे ही एंगर को इन्हें अपने अंदर लेते हो और वो आपको अंदर से और डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, वो अभी नहीं आएगा बाहर, कुछ देर बाद बाहर आ जाएगा। और वैसे में आप ऐसे डिसीजंस भी ले सकते हो क्योंकि इमोशनल बहुत हो आप इस टाइम पीरियड में। ओके, और इमोशनल होने की वजह से क्या होता है, डिसीजन हमेशा गलत जाता है। ठीक है, ये वो ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है और प्रैक्टिकल होने के लिए एयर साइन के साथ जुड़ना है। इट मीन्स इनहेल एक्सेल, अपने माइंड को क्लीन रखना। समझ रहे हो कितना डीप जाता है? ओह माय गॉड। सो वी हैव healing, true healing of mind, body and soul। यानी 2026 में आपके लिए जो आ रहा है वो है हीलिंग। आप खुद को हील करने वाले हो। ट्रिपल मून है यहाँ पे, embracing all aspects of yourself, the divine and the earthly। आप देखो यहाँ पे मैसेज भी आपके लिए वही है कि बोला ही जा रहा है एक्सेप्ट योरसेल्फ। पहले एक्सेप्ट करो, पहले तो फॉरगिव करो, फिर एक्सेप्ट करो जैसे आप हो वैसे, और फिर दुनिया को दिखाओ कि आप सच में क्या हो। ठीक है, फिल योरसेल्फ विथ लव। ओके, लव, कॉम्पैशन, फेलिक्स फिलिशियस, आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंशिएट किया जाता है। जब भी ये कार्ड आया है मैं ऐसे हो जाती हूँ कि क्या बोलूँ मैं। वैसे मैं इसको आज गूगल करने वाली हूँ कि कैसे प्रोनाउंसिएशन इसका होता है। पावर सिंबल टू क्रिएट लकी सेरेंडिपिटस इवेंट। ओके, सो ये एक सिंबल है आपके लिए। आपके अंदर पावर है टू क्रिएट अपनी लाइफ में ऐसे इंजॉयबल अच्छे मोमेंट, लकी मोमेंट। ओके, तो सिंपल है ना, जो आप सोचते हो वैसे आप बनते हो। अगर आप सोचोगे कि मैं लकी हूँ, मैं लकी हूँ, मैं लकी हूँ, मैं लकी हूँ, तो आप लकी भले ही अभी के रियलिटी में नहीं हो, लेकिन आप धीरे धीरे खुद अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करोगे टू बी लकी। ओके, धीरे धीरे आप लकी हो जाओगे। जनरली लोगों के साथ दिक्कत है कि वो अपने आप को अनलकी ही मानते हैं, यानी मेरा लक मेरा साथ नहीं देता, दैट्स वाई वो रियल में अनलकी होते हैं। पाइनएप्पल है यहाँ पे, रिकॉन्सिलिएशन, यानी आप अपने पार्टनर से, एक्स पार्टनर से आपका रिकॉन्सिलिएशन, मिलाप हो सकता है। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांटिक और बिजनेस। तो जो मैंने बात बोली भी थी, कुछ लीगल मैटर है तो वहाँ पे आप सेपरेट होने वाले हो। बिजनेस में भी यहाँ पे आपके लिए है कि अगर आप पहले किसी के साथ बिजनेस साथ में कर रहे थे और वहाँ पे आप अलग अलग हो रहे हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि बिजनेस में ही कुछ लोगों को ऐसा धोखा मिला है। ठीक है, बैग है यहाँ पे, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज। ओके, सो समथिंग इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ में आ रहा है, वो बैग है। तो क्या छुपा है कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ऐसा मान लिया गया है कि आपको न्यू जॉब मिल सकती है या फिर आप इंक्रीमेंट देख सकते हो अपने सैलरी में। गुड न्यूज़, यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट वी हैव ग्रेवल, इन्वॉल्वमेंट विथ लॉ आपके लिए है यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न, जो मैंने बताया आपको। कॉबवेब है यहाँ पे, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। ओके, तो ऐसी चीज़ें
जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती है, जो ना मेरे कंट्रोल में है ना ही आपके कंट्रोल में है, उन सारी चीज़ों से आप प्रोटेक्टेड हो। आप ये मत सोचो कि नहीं ये जो चीज़ आ रही है लॉ में इन्वॉल्व मेरे को होना पड़ रहा है, बिजनेस में ऐसा मेरा पार्टीशन हो रहा है, रोमांटिक साइकिल्स में ऐसा फ्लक्चुएशन मुझे देखने को मिल रहा है, ब्रेकअप्स एंड ऑल। तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, नो यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, दैट्स वाई ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इन द लॉन्ग रन ये सारी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं। ओके, सो हम जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, शार्क है यहाँ पे, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। ये तो मैंने पहले ही बताया आपको कि मटेरियल वेल्थ में और इसी सारे मंथ में आपको अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलेगा। सो थोड़ा सा ध्यान देने की भी ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। वैली है, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस। ओके, सो अगेन आप उस पीस में जा रहे हो, एस ऑफ कप्स वाली एनर्जी, जहाँ पे आप एश्योर्ड सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है। ओके कैप्रिकॉर्न, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।